दोस्तों गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शिक्षण का अर्थ, परिभाषा और उसका सिद्धांत, प्रकार क्या क्या होता है, ये सब चीज़ें आप लोग को बीएड डीएलएड में काम आएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण शिक्षण यानी कि टीचिंग। शिक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य सीखने से है। शिक्षण एक त्रियागामी सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक और छात्र और पाठ्यक्रम के मध्य से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। मतलब कि त्रिआयामी में यहाँ पे क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या आते हैं। एक टीचर आते हैं, यहाँ पे शिक्षक जिसको बोलते हैं, स्टूडेंट आते हैं और पाठ्यक्रम आता है। ठीक है, करिकुलम। तो ये तीन ठो होते हैं, जब मिलते हैं तभी ये बनते हैं आप लोग का शिक्षण, टीचिंग होता है। ठीक है, शिक्षण का संकुचित अर्थ है कि शिक्षण के संकुचित अर्थ का संबंध स्कूली शिक्षा से है, जिसमें अध्यापक द्वारा एक बालक को निश्चित स्थान पर विशिष्ट वातावरण में निश्चित अध्यापकों द्वारा उसके व्यवहार में पाठ्यक्रम के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। प्राचीन काल में शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी। प्राचीन काल में, पहले के काल में क्या था, शिक्षा जो थी शिक्षक केंद्रित था। मतलब कि शिक्षक जो चाहता था उस तरह से ही बच्चे मतलब कि बस पढ़ते। आर्थिक अर्थात शिक्षक अपने अनुसार बालकों को शिक्षा देता था। इससे बालक की रुचियों एवं अभिरुचियों को ध्यान नहीं रखा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा जो है शिक्षक केंद्रित ना होकर क्या है, बाल केंद्रित है। ये ध्यान में रखिएगा। और अगर सीटेट वगैरह में कभी एग्जाम ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। आजकल का शिक्षा कैसे होनी चाहिए, तो बाल केंद्रित होनी चाहिए। जहाँ पे भी बाल केंद्रित मारिए, देखिए उसको आंसर मारिए। ठीक है, अर्थात वर्तमान समय में बालक के रुचियों एवं अभिरुचियों के अनुसार शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अब जो है शिक्षा केंद्रित जो है, शिक्षा जो है केंद्रित किस पे है, तो बाल केंद्रित है। इसीलिए शिक्षक जो है बालक के अनुसार रुचियों और अभिरुचियों को देखते हुए शिक्षा देते हैं। अगर किसी को रुचि है साइंस पढ़ने में, किसी को रुचि है नहीं आर्ट्स पढ़ने में, तो शिक्षक जो है उसके अनुसार, उसके रुचि के अनुसार पढ़ाते हैं। फिर बोल सकते हैं शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या है, वो तो संकुचित अर्थ बोल सकते हैं। शिक्षण का व्यापक अर्थ जो है बोल सकते हैं कि शिक्षण को व्यापक अर्थ में वह सब शामिल कर लिया जाता है जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सीखता है। अर्थात शिक्षण का व्यापक अर्थ वह है जिसमें व्यक्ति औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक साधनों के द्वारा सीखता है। शिक्षण का प्रकार, शिक्षण के निम्नलिखित प्रकार बोल सकते हैं कि एक तंत्रात्मक शिक्षण, लोकतंत्रात्मक शिक्षण और स्वतंत्रात्मक शिक्षण होता है। अब एक तंत्रात्मक शिक्षण क्या है, तो इस शिक्षण पद्धति में शिक्षक केंद्र बिंदु होता है। एक तंत्रात्मक शिक्षण में क्या होता है, शिक्षक जो है यहाँ पे शिक्षक सेंटर जिसको बोल सकते हैं, शिक्षक केंद्र बिंदु होता है, जिसमें छात्र के सभी क्रियाओं का शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन एवं दिशा का प्रदर्शन किया जाता है। फिर आप आइए लोकतंत्रात्मक शिक्षण। लोकतंत्रात्मक शिक्षण में क्या है कि इस शिक्षण की पद्धति को छात्र सहगामी शिक्षण व्यवस्था कहा जाता है। इसमें छात्र एवं शिक्षक दोनों ही प्रमुख ही भूमिका निभाते हैं। इस पद्धति में बालक पाठ्य वस्तु से संबंधित वार्तालाप तथा अशाब्दिक क्रिया कर सकता है। स्वतंत्रात्मक शिक्षण में है कि स्वतंत्र शिक्षण पद्धति को मुक्तात्मक शिक्षण पद्धति से भी जाना जाता है, मतलब मुक्त रूप से। यह शिक्षण पद्धति नवीन शिक्षण पर आधारित है। इसमें बालक दबाव एवं बांधा मुक्त होता है, मतलब कि बंधन मुक्त होता है। इसमें शिक्षक छात्र की रचनात्मक प्रकृति को बढ़ावा देता है। तो सबसे अच्छा जो है स्वतंत्रात्मक शिक्षण होता है, जैसे उसके बच्चे को क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मक उसके में क्षमता आता है। ठीक है, इसको बढ़ावा दिया जाता है। शिक्षण की महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या है, बीएफ स्किनर के द्वारा बोला गया था कि शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। वर्टन के द्वारा बोला गया था कि शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। ये किसके द्वारा है, वर्टन के द्वारा। रायबर्न के अनुसार है कि शिक्षण के 3 बिंदु हैं। कौन कौन, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु, जिसको त्रियागामी बोलते हैं। इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। यह संबंध बालक की शक्तियों के विषय में सहायता प्रदान करता है। तो यह थी शिक्षण की कुछ परिभाषाएं। अपने अपने मनोवैज्ञानिक जो है अपने अपने कुछ मत दिए हैं। अब आइए शिक्षण की कुछ विशेषताएं हैं। कुछ विशेषताएं क्या हो सकते हैं तो देखिए शिक्षण की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से है, आप लोग देख लीजिए। अच्छा शिक्षण सहयोगात्मक होता है। अच्छा शिक्षण सुझावात्मक होता है और प्रेरणादायक भी होता है। अच्छा शिक्षण जो गुड टीचिंग होता है वो क्या होता है, प्रगतिशील होता है।
गुड टीचिंग में बालक के पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखा जाता है और बालक की कमियों को पता करके उसको दूर करने का प्रयास भी किया जाता है। तो शिक्षण की कुछ इस तरह से विशेषताएं आप लोग लिख सकते हैं। शिक्षण की कुछ समस्याएं भी होती है, जहाँ पे विशेषताएं होती है वहाँ पे कुछ समस्याएं भी होती है। तो शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक के सामने निम्नलिखित समस्याएं आती है, जो कि है बालक एवं अध्यापक के बीच संबंध स्थापित करने की समस्या, कि बालक कैसा है पढ़ने में, अगर मान के चलिए ध्यान नहीं लग रहा है तो टीचर क्या करेगा उसको, तो ये एक समस्या बन जाती है कि कैसे उसको हैंडल करें। नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग की समस्या, व्यक्ति विभिन्नता की समस्या, कक्षा में अनुशासन की समस्या, कक्षा में उपद्रवी बालकों की समस्या, अभी बताए। शिक्षण के माध्यम की समस्या, जैसे किस माध्यम से बताया जाए कि वह समझे। कोई जो है बच्चे इंग्लिश में अगर समझ पाते हैं या फिर कोई जो होते हैं अपने मातृभाषा में समझ पाते हैं कुछ, तो उसकी समस्या। तो शिक्षक को ना सब चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। छात्रों को मूल्यांकन की समस्या, ठीक है। तो ये थी आप लोग की शिक्षण की मतलब कि कुछ चीज़ें। अब देखिए ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य क्या है। ब्लूम के अनुसार जो है शिक्षण उद्देश्यों के 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और एक क्रियात्मक उद्देश्य। तो शिक्षण के सिद्धांत इस तरह से बोल सकते हैं: क्रियाशीलता का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिरुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और पाठ्य वस्तु के चयन का सिद्धांत और व्यवहार परिवर्तन का सिद्धांत, ठीक है। तो ये कुछ सिद्धांत हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आप लोग के किंडरगार्टन विधि और जितने भी विधियाँ हैं क्या होती है, ठीक है। यह शिक्षण इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।